वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विद द रोप ऑफ लूज स्पन थ्रेड एम आई टॉविंग बाय लालेश्वरी लाल डीड। लाल डीड की पोएम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इनकी थर्ड वर्क है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, देन इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लाला योगेश्वरी, जिनको जो है वो लालेश्वरी या फिर लाल डीड भी कहा जाता है, मदर लाला भी इनको कहा जाता है। ये 14th सेंचुरी की कश्मीर की ग्रेट लेडी थी, योगिनी थी। एंड इन्होंने एक मिस्टिक पोइट्री स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको वात्सुन या फिर वक्स कहा जाता है। वक का मीनिंग होता है स्पीच। तो ऐसी जो पोएम है या फिर ये जो वर्क होती है, इसमें राइटर जो है या फिर जो हमारी पोइटस हैं वो अपनी एक स्पीच देती हैं जिसमें कोई मॉरल लेसन भी हो सकता है, कोई प्रोवर्ब भी जो है वो हो सकती है, एंड कोई सूफीज़्म का जो मैसेज भी हो सकता है, कोई मिस्टिक मैसेज भी जो है वो उसमें हो सकता है। तो यहाँ पे जो वर्क इन्होंने लिखी है इसका मीनिंग जो है वो स्पीच है। एंड लालेश्वरी की ये जो वर्क्स हैं ये इनकी कश्मीरी लैंग्वेज में अर्लियर कंपोजिशंस थी, इनको जो है वो बहुत फेम मिला। एंड लालेश्वरी को इन्हीं वर्क्स की वजह से जो है वो पॉपुलैरिटी भी जो है वो मिली। लालेश्वरी खुद भी जो है वो गॉड के रिलीजन के बहुत क्लोज थी, एंड योगनी इन सब चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व थी। एंड इसी चीज़ को इन्होंने जो है वो अपना राइटिंग स्टाइल बनाया, एंड अपनी जो उनकी जो थॉट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, एंड उनके जो रिलीजियस पॉइंट्स हैं उनको इन वर्क्स में जो है वो उन्होंने शेयर किया है। वर्क की एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है विद द रोप ऑफ लूज स्पन थ्रेड एम आई टॉविंग। जो स्पीकर है वो कहती हैं कि मेरे हाथ में एक रोप है जो कि मेरी लाइफ है, और वो जो रोप है वो लूज स्पन है, मीन्स कि वो बहुत वीक है, वो कहीं भी जो है वो टूट सकती है, और मैं जो है ना वो अपने लाइफ को जो है वो अब चला रही हूँ। माई बोट अपॉन द सी। तो यहाँ पर जो लाइफ है उसको बोट से कंपेयर किया गया है, और जो सी है वो यहाँ पर जो है वो वर्ल्ड है। तो स्पीकर कहती हैं कि मैं अपनी बोट को जो है ना वो बहुत वीक रोप से चला रही हूँ, और वो कहीं भी जो है वो टूट सकती है, क्योंकि मेरे ऐसे डीड्स हैं या फिर जो मेरे एक्शंस हैं वो सारे रॉन्ग हैं, वो कोई अच्छे एक्शंस नहीं हैं। तो मुझे उसके रिजल्ट्स जो है वो नहीं पता हैं, और मेरी लाइफ जो है वो उसमें फेथ भी जो है वो बहुत वीक है। नेक्स्ट लाइन है वुड दैट गॉड हेard माई प्रेयर। स्पीकर जो है वो नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन करते हैं कि गॉड क्या मेरी दुआ को जो है वो सुनेगा, जो मेरी प्रेयर है, जो मेरी विश है उसको सुनेगा। एंड ब्रॉट मी सेफ अक्रॉस। और मुझे सी की दूसरी साइड पर जो है ना वो बिल्कुल सेफली पहुंचा देगा। क्या गॉड जो है वो मुझे स्पिरिचुअलिटी देगा? क्या गॉड जो है वो मुझे खुद के क्लोज करेगा, या फिर जो गॉड है वो मुझे खुद का नॉलेज देगा? तो स्पीकर जो है यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को जो है वो क्वेश्चन कर रही हैं कि ये जो मेरी जर्नी है, ये जो मेरी वीक लाइफ है, ये जो मेरा वीक फेथ है, ये कभी कंप्लीट हो सकेगा? क्या ये कभी स्ट्रॉन्ग हो सकेगा? नेक्स्ट लाइन में स्पीकर अगेन जो है ना वो अपनी लाइफ को कंपेयर करती हैं क्ले के साथ। वो कहती हैं लाइक वाटर इन कप्स ऑफ अनबेक्ड क्ले आई रन टू वेस्ट। कि जैसे कि अनबेक्ड क्ले में जो वाटर है वो नहीं रहता है, उस पर जो है वो ठहरता नहीं है, वो वेस्ट हो जाता है। क्या मेरी जर्नी भी जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी? ये जिस सी में मेरी बोट चल रही है, क्या ये बोट जो है वो यहीं रह जाएगी और मैं दूसरी साइड पे जो है वो नहीं पहुंच सकूंगी? क्या या मेरी जो स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो रास्ते में ही रह जाएगी, और मेरी सारी स्ट्रगल जो है वो वेस्ट चली जाएगी? तो वो खुद से अपनी सेल्फ से जो है ना वो क्वेश्चन कर रही है, एंड गॉड से अगेन एंड अगेन प्रे भी कर रही है कि मुझे जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी दे दे, मुझे जो है ना वो गॉड का लव मिल जाए, या फिर मुझे नॉलेज ऑफ गॉड जो है वो मिल जाए। लास्ट लाइन है इस वर्क की वुड गॉड आई वर टू रीच माई होम। कि क्या मैं जो है वो अपने घर पहुंच जाऊंगी, और अपना घर कौन सा है? गॉड है वो होम, जहाँ पर जो है ना वो हर ह्यूमन बीइंग को जो है वो जाना है। हम इंसान जो है वो इस दुनिया पर आए हैं, हम जो है ना वो डिफरेंट एक्शंस करते हैं, डिफरेंट कार्मास जो है वो करते हैं, एंड उन एक्शंस की बेस पर जो है ना वो हमारी लाइफ जो है वो चलती है। तो अगर हम एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर जा रहे हैं तो हमारी विश यही होती है कि हम जो है ना वो उस स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर लें, हम गॉड का लव जो है वो पा लें। एंड हमारी लाइफ का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि हमें जो है ना वो गॉड का लव ही जो है वो अचीव करना है। और अगर कोई इस चीज़ को अचीव कर लेता है तो मीन्स कि वो अपने होम पहुंच चुका है। सो यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो भी यही विश करती हैं कि उनकी ये जो स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाए, और वो अपने होम में जो है वो पहुंच जाएं, वो सी की दूसरी साइड पे पहुंच जाएं, या फिर वो इस वर्ल्ड को जो है ना वो ऐसे अचीव करें जिस तरह के गॉड चाहते हैं, गॉड के रूल्स को वो फॉलो करके। एंड यहाँ पर ये जो वर्क है वो एंड हो जाती है।
सो लालेश्वरी की जितने भी हमने वर्क्स जो हैं वो डिस्कस की हैं, उनमें हमेशा कोई ना कोई लेसन जो है वो होता है। सो आज की जो वर्क है इसमें यही लेसन था कि हम जो कुछ भी करते हैं हमें जो है ना उसके रिजल्ट्स खुद ही फेस करना पड़ते हैं। अगर हम अच्छे एक्शंस करेंगे तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे होंगे, और अगर हम बुरे एक्शंस करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बुरे होंगे। एंड सेकंड थिंग कि हर कोई जो है वो स्पिरिचुअलिटी को गेन करना चाहता है। जब कोई स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करता है तो उसकी यही विश होती है कि वो गॉड को जो है ना वो पा ले, उसको हासिल कर ले, गॉड का मीनिंग अंडरस्टैंड कर ले, यहाँ पे जो लव ऑफ गॉड है उसको जो है ना वो हासिल कर ले। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो वर्क है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।